Hello guys, welcome to my YouTube channel. My name is Preeti. Today I'm coming with new topic that is leadership. Leadership Unit 7 BSc नर्सिंग 6 सेमेस्टर का टॉपिक है जो कि सब्जेक्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप। नर्सिंग मैनेजमेंट एंड लीडरशिप का जो टॉपिक है लीडरशिप। So let's start with the introduction. Leadership. Leadership is a skill of motivating large number of people to act for achieving a common goal in a organization. So leadership means क्या है? Leadership एक ऐसी स्किल है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स को मोटिवेट किया जाता है टू एक्ट, कि वो एक्ट करें या टास्क प्रॉपर करें जिससे अचीव किया जा सके कॉमन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल को अचीव करने के लिए लीडरशिप स्किल जो है लोगों को या फिर लार्ज नंबर ऑफ पीपल को मोटिवेट करता है। Then second meaning of leaders is a leader direct, guide, support, communicate, influence in a all stand behind the group of institution forever. So ये जो एक लीडर होता है वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय जो सबऑर्डिनेट्स रहते हैं उनको डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, सपोर्ट करता है, साथ ही साथ कम्युनिकेट करता है एज वेल एज इन्फ्लुएंस, और उन्हें मोटिवेट करता है इन ऑल स्टैंड बिहाइंड द ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉरएवर। हमेशा एक लीडर जो है अपने ग्रुप को पीछे से क्या करता है, सपोर्ट करता है, डायरेक्ट करता है, गाइड करता है, कम्युनिकेट करता है और उन्हें इन्फ्लुएंस एंड मोटिवेट करता है जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है वो अचीव किया जा सके। Next one is the definition. So definition of leadership. The leadership is a process by which a person influence other to accomplish an objectives and direct organization in a way that make is more cohesive and concurrent. More cohesive and concurrent. That means कि जो लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पर्सन को क्या किया जाता है, इन्फ्लुएंस किया जाता है। और किस लिए इन्फ्लुएंस किया जाता है, फॉर अकम्प्लिश द ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए, अकम्प्लिश करने के लिए, ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए उन्हें डायरेक्ट करना इन द ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे क्या हो सके कि जो हमारा डिसीजन है या जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो स्मूथली, कोहेसिवनेस मीन्स स्मूथली जो फ्लो ऑफ आइडियाज है विदाउट कंफ्यूजन जो है वो हो सके। कोहेरेंट मीन्स कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो एक क्लियरिटी एंड लॉजिकल कंसिस्टेंसी ऑफ आइडिया और आर्ग्यूमेंट्स के तरीके से जो है प्रॉपर वो चल सके, यानी कि स्मूथ चल सके और क्लियर ऑब्जेक्टिव्स जो हैं लोगों को क्लियरिटी हो कि हमें क्या गोल अचीव करना है वो पता हो सके लोगों को। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीडरशिप कि लीडरशिप एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पर्सन को इन्फ्लुएंस करा किया जाता है अदर पर्सन को कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करें एंड डायरेक्ट करें जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल्स हैं उनको अचीव करने में उनको स्मूथली हो, साथ ही साथ क्लियरिटी उनको रहे कि एक्चुअल में व्हाट दे वांट टू डू। इस वजह से लीडरशिप प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज द प्रिंसिपल्स ऑफ लीडरशिप. What are the principle of leadership? Here is the some are the principle of leadership. First one, the self understand and self improvement. One leader must understand the attributes of oneself clearly, and seeking self improvement means continuously strengthen one attributes. This can be accomplished through the self-study, formal classes, reflection, and interaction with other. So self-understanding, self-improvement means कि वन लीडर को जो है, जो भी लीडर है उसको अपने एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उसको अपने जो भी स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसके बारे में उसको क्लियरिटी होनी चाहिए एंड उसको देखना चाहिए कि हम अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट क्या क्या कर सकते हैं जिससे जो हमारी कॉन्टिन्यूअसली जो स्ट्रेंथन है हमारे वंस एट्रीब्यूट की वो मेंटेन रहे, जिससे क्या हो सके कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो स्मूथली अचीव किया जा सके। और ये जो भी हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट या सेल्फ अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं, थ्रू सेल्फ स्टडी करके, फॉर्मल क्लासेस लेके, रिफ्लेक्शंस एंड इंटरेक्टिंग विथ अदर्स के साथ। सेकेंड प्रिंसिपल क्या है वी नीड टू फॉलो ड्यूरिंग द लीडरशिप, technical proficiency. Technical proficiency means as a leader one must know the job and have a solid familiarity with one's employees task. जो भी लीडर है उसको क्या जॉब डिस्क्रिप्शन है उस ही एंड सी मस्ट नो, एंड ऑल्सो उसकी जो फेमिलियरिटी विथ एम्प्लॉयज के टास्क के साथ भी अच्छी होनी चाहिए।
The next one is the seek responsibility and take responsibilities. So as a leader, one must strive to guide organization to a new heights. अगर हम एज a leader क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे organization के members हैं उनको guide कर रहे हैं कि कैसे आगे लेके जाना है. अगर फॉर एग्जाम्पल व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग और कभी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि कुछ चीजें जो है वो प्रॉपर वे में नहीं हो पाती, कुछ गड़बड़ हो गया, तो व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग, instead of blaming employees, analyze the situation and take a corrective action and move to the next challenge. तो एज अ लीडर क्या करना है कि अगर कुछ भी गड़बड़ होता है या इफ गोइंग समथिंग रॉन्ग, तो जो भी लीडर है वो ना कि एम्प्लॉय को ब्लेम करे, जबकि उसको एनालाइज करना चाहिए उस सिचुएशन को और क्या करेक्टिव एक्शन उस टाइम पे ले सकते हैं वो लेना चाहिए और नेक्स्ट जो भी challenges है, जो टास्क है उसके लिए मूव करना चाहिए. Then fourth principle is to make sound and timely decisions. So as a leader, a good problem solving, decision making and planning tools होना चाहिए. So अगर कोई problems arise हो रही है तो timely उसका decision लिया जाए and good problem जो है सही तरीके से solve किया जाए and right decision लिया जाए and proper planning tool के साथ जो problem है उसको solve किया जाए. Then next one is the set the example. So be a good role model for employees. They must not only hear that what they are expecting to do, but also see the action to be taken. Means कि जो भी एज a leader क्या करना, be a good role model के लिए जो भी leader है उसको employees के सामने अगर role model बनना है तो उसको वो क्या एक्सपेक्ट करता है एम्प्लॉय से उस पे तो फोकस करना ही करना है, साथ में उसको क्या व्हाट ही एंड सी कैन आल्सो डू, क्या वो एक्शन ले सकता है और कैसे उस टास्क को कंप्लीट कर सकता है, वो भी उसको जो भी लीडर है वो उसके अंदर इन्फ्लुएंसर होने चाहिए जिससे वो एक एग्जाम्पल को सेट कर सके. द नेक्स्ट वन, अंडरस्टैंड द एम्प्लॉयज एंड लुक आफ्टर देयर वेलबींग. सो here the know human nature and importance of sincerely caring for worker. So as a leader, जो भी लीडर है उसको पता होना चाहिए कि ह्यूमन नेचर क्या है या फिर कैसे ह्यूमन नेचर को हैंडल करना है. सम आर द एम्प्लॉयज आर इमोशनल एंड सम आर द कुछ होते हैं जो कि नॉर्मल रहते हैं, कुछ दुखी जल्दी हो जाते हैं. सो लाइक दैट कि अगर कोई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स होते हैं या कुछ सम आर द वेरी इरिटेटिंग पर्सन हो एम्प्लॉयज होते हैं. बहुत बार होता है जैसे कि कुछ एम्प्लॉयज होते हैं जिनको जल्दी समझ में नहीं आता है कोई टास्क दिया गया, तो ऐसे टाइम पे क्या करना है कि अंडरस्टैंड करना है एम्प्लॉयज को एंड उनकी वेलबींग को और साथ ही साथ सिंसियरली वर्कर्स की केयर भी करनी है. नेक्स्ट वन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन. So there should be a proper communication channel established between the leader and worker. और जब भी लीडरशिप स्टाइल, जो भी लीडरशिप के थ्रू जो भी हम टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं उसके लिए बहुत जरूरी है कि इंफॉर्मेशन शेयर होनी चाहिए एवरी इंडिविजुअल के पास और जो प्रॉपर चैनल है कम्युनिकेशन का बिटवीन द लीडर्स एंड वर्कर वो भी एक्यूरेट होना चाहिए. द नेक्स्ट वन इज द डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग वर्कर. So the development of good character trait will help employee to carry out their professional responsibilities. So as a सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग वर्कर ये डेवलप करना वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई पर्सन है, अगर डेवलपमेंट गुड करेक्टर है उसका, तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉयज को हेल्प करेगा. गुड करेक्टर ट्रेट हैं तो वो एम्प्लॉयज को हेल्प करेगा एंड वो जो भी उसकी प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको आगे तक लेके जाएगा, कैरी आउट करेगा. So these are the principles of leadership. So I hope you all have understand the topic leadership and definition of leadership and principles of leadership. मिलते हैं next video में. Thank you for watching my video.